हमें एक सीरीज़ दे रखी है और इस सीरीज़ की हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो जब भी आपको सीरीज़ दे रखी हो और उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो आपको कुछ टेस्ट हैं जो पॉज़िटिव टर्म सीरीज़ के लिए होते हैं और वो रिकॉल होने चाहिए, तभी आप इसकी कन्वर्जेंस ईज़िली चेक कर सकते हैं। तो पॉ क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये पॉज़िटिव टर्म सीरीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो an है, वो क्या है n स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर माइनस n। यहाँ पर ये पॉज़िटिव टर्म सीरीज़ है और पॉज़िटिव टर्म सीरीज़ के लिए जो सबसे कॉमन टेस्ट है वो रेशियो टेस्ट है और रूट टेस्ट है। ये 2 टेस्ट रूट टेस्ट बड़े ही कॉमन है, जो किसी की कन्वर्जेंस के लिए चेक किया जाता है और एक टेस्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। तो वो क्या-क्या है? तो यहाँ पर जैसे ये an दे रखा है, अगर लिमिट यू an अपॉन an प्लस 1 अगर ये L है और अगर ये जो लिमिट है L ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्ट्स करेगी। अगर L लेस देन 1 होगा तो ये डाइवर्स करेगी और ये टेस्ट L इक्वल टू 1 पर फेल हो जाता है। यानी कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है किसी और टेस्ट की हेल्प से। अब रूट टेस्ट क्या है? अगर आपका लिमिट ऑफ यू एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n अगर L हो और ये जो L है अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करेगा और L ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्ज करता है। तो ये हमारे रूट टेस्ट और L इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट भी फेल हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों ही टेस्ट हैं तो हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो अगर आपका पावर जैसे यहाँ पर an है, an की पावर में क्या है n स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस n। अगर पावर में n इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा रूट टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। वहां से इजीली आप इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका रूट टेस्ट जो है वो रेशियो टेस्ट से मोर पावरफुल है। ये पावरफुल होता है और इसकी रीज़न ये है क्योंकि हम जब रेशियो टेस्ट से किसी चीज़ की कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो वो वहाँ पर नहीं बताता है कि उसकी कन्वर्जेंस हम रूट टेस्ट से नहीं बता पाते हैं, लेकिन सॉरी रेशियो टेस्ट से, लेकिन रूट टेस्ट से उसकी हम कन्वर्जेंस ईज़िली बता सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हम इसको क्योंकि पावर में n इन्वॉल्व है तो हम इसमें रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट यू एन और ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n हमें फाइंड आउट करना होगा और ये क्या होगा, ये इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n 2 अपॉन n इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 1। 2 रेज टू द पावर माइनस 1 का जो मीनिंग हुआ ये हुआ 1 अपॉन 2, तो ये तो कांस्टेंट है और इसको आप आउटसाइड भी ले सकते हैं। ये 2 की पावर माइनस n था या क्या था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, 2 की पावर माइनस n था ये। अब इसकी जो होगा ये हो गया 1 अपॉन 2 और इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 2 अपॉन n ये आ गया है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो लिमिट है, लिमिट n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इसकी जो लिमिट होती है ये 1 होती है। इस हिसाब से इसकी लिमिट आ गई है 1, यानी कि ये आंसर आपका हाफ आएगा। हाफ जो है वो लेस देन 1 है और हम जानते हैं रूट टेस्ट में अगर जो लिमिट है वो लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज करता है। तो ये जो आपकी सीरीज है ये कन्वर्जेंट